अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम ज़बीरिया। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी मदीनातुल मुनव्वरा और आज जो डेट है वो है 17 मार्च और जो दिन है वो माशाल्लाह से मंडे का है। ठीक है, तो रमज़ान में उम्रा की फ़जीलत बहुत ज़्यादा है, हम सब जानते हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है कि रमज़ान का जो उम्रा है वो हज के बराबर है जी। ज़ुल्हुलैफ़ा मिक़ात अबियार अली। सारे लोग ये समझते हैं कि हमने यहाँ पे जो है वो गुस्ल भी करना है और लाजमी है कि हमने यहाँ पे गुस्ल करना है। ऐसा नहीं है। मैंने उम्रा की पूरे तरीके की वीडियो बनाई है प्रॉपर, वो आप जाकर देखें। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताई हैं। यहाँ पे आप आकर सिर्फ नफिल भी अदा कर सकते हैं और बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे, सुकून बहुत ज़्यादा है। तो हमने जो है वो नफिल अदा कर लिए हैं। अब हम वापस जाएंगे और फिर इंशाल्लाह मक्का की तरफ निकलेंगे। सुनने में आ रहा है कि रमज़ान 2025 मक्का में सबसे ज़्यादा रश है जितना आज तक कभी भी नहीं हुआ। चलकर देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं इंशाल्लाह। ये जगह ज़ुल्हुलैफ़ा कहलाती है, यानी कि ये मिक़ात अबियार अली है और यहाँ पे आप आकर उम्रा की नियत करते हैं। जितने लोग मदीना से आते हैं वो यहाँ पे नियत करते हैं। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि माशाल्लाह से आप मक्का मदीना में चलती हैं, हमें तो बहुत दर्द हो जाता है। मुझे भी होता है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप देखें, ये मुझे छाला हो रहा है, ये देखें मुझे पाँव पर छाला हो रहा है, ये वाला देख सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको वीडियो में नहीं दिखाती, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि मुझे बहुत आसानी है। बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपने बर्दाश्त करनी होती हैं और अगर आप कुछ पाना चाहते हैं। जैसे रमज़ान के उम्रे का हज जितना सवाब है तो इतना आसान तो नहीं है। अगर हम थोड़ी सी मुशक्क़त ज़्यादा उठाएँगे तो हो सकता है इंशाअल्लाह यकीनन अल्लाह पाक हमें जो है वो ज़्यादा सवाब देंगे। तो सवाब कितना है ये तो बेशक अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है, लेकिन हम इंसान हैं तो हमें अपनी सी कोशिश करनी चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम बहाना बनाकर बैठ जाएंगे, यानी कि हम सोचें भाई अब मुझे तो ये लग गया, ठीक है। कुछ चीज़ें वाकई में ऐसी होती हैं, कुछ हेल्थ इश्यूज़ ऐसे होते हैं जिसके अंदर आप एफ़र्ट नहीं कर सकते, कोशिश नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप किसी और को देख रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिना एफ़र्ट के जो है सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी एफ़र्ट करें। मिक़ात पर जो है अब थोड़ा सा इस ज़ुल्हुलैफ़ा जो है इसको काफ़ी बड़ा कर दिया। तो आप जब भी आएंगे अपने आसपास देखिएगा पिलर के ऊपर नंबर लिखे होंगे, उस नंबर को नोट करें ताकि आप वापस उसी तरफ से निकलें, क्योंकि चारों तरफ से माशाल्लाह से रास्ता है, ना जाने आप किस तरफ से। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये सामने लिखा है 118। तो इसको नोट कर लें और इस तरीके से बाहर निकल जाए ताकि आपको आसानी हो और आप अपनी जो जिस भी गाड़ी में, चाहे आपकी अपनी गाड़ी है, चाहे आप बस में आए हैं, चाहे आप किसी टैक्सी में आए हैं, वो आपसे मिसप्लेस ना हो, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा जो है वो ह्यूज ट्रैफिक होता है, मतलब कि पार्किंग होती है। सामने जो है सुकल मिक़ात है, यानी कि मिक़ात के पास का बाज़ार, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको अहराम वगैरह मिल सकता है। बहुत सारे लोग कहते हैं हम मिक़ात पर आ गए अहराम, तो आपको यहाँ से मिल सकता है, आप ले सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं, मकाला वगैरह भी है। उम्रा से रिलेटेड तो हर चीज़ आपको यहाँ मिल जाएगी। आपको अहराम चाहिए, आपको बेल्ट, आपको जाए नमाज, तस्बीह, चप्पल, सब कुछ मिलेगा। हम यहाँ पे रुके हैं और वैसे तो लोग सहरी कर रहे हैं, लेकिन हमने रास्ते में थोड़ी चिप्स खा ली है। तो अब देखते हैं कि हम, इस वक्त 12:15 बज रहे हैं और हम अपने प्लान के हिसाब से लेट हो गए थोड़ा वैसे तो, लेकिन खैर अब क्या हो सकता है। ये इतने इतने का यहाँ पे ये सब कुछ मिल रहा है भाई। चाय यहाँ पे पक रही है माशाल्लाह, दूध पत्ती। ये चाय ले लिए यहाँ सामने रेस्टोरेंट से, 3 रियाल की मिली है। और काम ख़राब ये हुआ कि जो ऊपर जितनी चाय है थोड़ी, मतलब जो खाली आपको दिख रहा है कप, वो गिर गई है यहाँ पे। साथ में ये बिस्किट ले लिया। चाय मज़े की है क्योंकि पकी हुई चाय है तो अच्छी है चाय। मैंने कहा पता नहीं मक्का में जाकर चाय पीने का मौका मिले ना मिले सहरी से, मतलब सहरी के वक्त। ये देखें जी माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये हम न्यू हरम की साइड पे, इस वक्त 2:45 बज रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह।
ये देखें इतना रश है माशाल्लाह। और ये इधर लिखा हुआ है तवाफ़ डायरेक्शन। वॉशरूम जाएंगे और फिर इंशाल्लाह अपना जो उम्रा है वो शुरू करेंगे। ये जो है मसो कैप वालों की तरफ से है, आई थिंक ये मस्जिद अल हराम वालों की तरफ से है, मर्द हजरात के लिए। सुना तो है कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो एंटर हुए हैं और यहीं पे लेडीज़ वॉशरूम जो है वो हमें मिल गया है। तो बस पहले हम वॉशरूम जाए, वॉशरूम जाकर वज़ू वगैरह करके और फिर हम जाएंगे इंशाल्लाह तवाफ़। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम बढ़ रहे हैं काबा की तरफ। जो है तवाफ़ से चीखों की आवाज़ें आ रही थी, ना जाने कोई गिरा है या क्या है। इस वक्त 4 बजने में 20 मिनट बाकी हैं और रश बहुत 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 ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। पे नई लाइट्स लगी हैं, ये वाली, ये सारी नई लाइट्स हैं माशाल्लाह। और काफ़ी ज़्यादा मज़ीद रोशन लग रहा है तब मताफ, क्योंकि ये अभी लगी हैं कुछ दिन पहले। ये हमारा आखिरी चक्कर है जो कि बस होने वाला है। और हमने सोचा था कि ऐसे हो जाए कि हम घर से ही थोड़ी सी सहरी ले आएँ, वो कर लें और बस पानी भी लें ताकि बाहर ना जाना पड़े। और अब यहाँ पे 5:11 पे आज ख़त्म है। हम सहरी के लिए जो है वो कबाब, ये 4 कबाब हैं, खुब्स है और हमने ये अलमराई के जो है वो लब्बन ले लिए थे कि बस सब यहीं पे बैठ के इसी से सहरी करेंगे इंशाल्लाह। आज जो है वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा, इतना कि तवाफ़ करना इतना मुश्किल हो गया। मुझे याद है कि जब मैंने रमज़ान प्रिपरेशन की वीडियो बनाई थी कि रमज़ान के टिप्स एंड ट्रिक्स आप सबके साथ शेयर करूं, तो कुछ ऐसे कमेंट्स आए थे जो कि नेगेटिव थे, मतलब कि वो मेरी बात समझ नहीं पाए थे। सबसे पहले टिप ये शेयर की थी कि अगर आपके साथ हेल्थ इश्यूज़ है या आप ओल्ड एज है या फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो आप पहली बार मतलब अगर आप पहली बार रमज़ान में जा रहे हैं तो आप अवॉइड कर सकते हैं। तो कुछ लोगों ने जो है उस बात को काफ़ी नेगेटिव लिया कि भाई आप जो है वो जाने से रोक रही हैं और नेगेटिविटी फैलानी है या कुछ भी इस तरह। आज लिटरली ऐसा समा है कि जो गिर गया लोग नहीं देख रहे। मताफ में चीखने की आवाज़ें थी, बूढ़े लोग ऐसे बेचारे, उनकी हालतें बुरी हो रही थी। अब क्या होता है कि देखिए, अगर आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है, उस वीडियो में मैंने यही बात बोली थी, अगर आप खुद साथ आ रहे हैं या कोई एक प्रॉपर ऐसा एक्टिव हेल्थी बंदा है जो कि उनको हर जगह जो है वो असिस्ट कर सकता है तो ठीक है। लेकिन अगर आप अपने वालिदैन को या तो भेज रहे हैं या फिर ऐसी चीज़ है कि आप उनके साथ तो हैं, मतलब आप सफ़र में तो आए हैं लेकिन उनके साथ 24/7 नहीं रह सकते, तो फिर उनके लिए लिटरली ये सफ़र जो है वो रहमत से ज़्यादा अज़ियत बन सकता है, क्योंकि रश इतना है कि वो आप वीडियोस में देख के आप चाहे नंबर सुन ले, आप जैसे पिछले जो है वो जुम्मे को कि लाखों की तादाद में उम्रा किया गया, हम काउंटिंग सुन भी ले तो हम शायद उस तरीके से उसको फील नहीं कर पाते जब तक हम यहाँ होते नहीं हैं। लिटरली इतना ज़्यादा मुश्किल था। अभी हमने सिर्फ तवाफ़ किया है, नफिल अदा किए हैं, सहरी की है, और इतना ज़्यादा मुश्किल हो गया था कि सांस लेना भी मुश्किल था क्योंकि तवाफ़ में जगह नहीं थी।
लेकिन ये सब बातें शेयर करने का मकसद सिर्फ ये है कि जो भी लोग ऐसे हैं ना जिनके साथ हेल्थ इश्यूज़ हैं, मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है सांस का, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल था मताफ में बार बार उठ कर जो है वो ख़ुद को थोड़ा सा बहाल करना पड़ रहा था। अगर जिनके साथ हेल्थ इश्यूज़ होते हैं या तो वो खुद या अगर कोई अपने पेरेंट्स को लेकर आना चाहता है तो ऐसे मंथ में लेकर आएँ जिसमें इस मंथ से, जैसे रमज़ान हो गया, इससे थोड़ा कम रश होता है, ताकि वो भी अच्छे से जो है इबादत कर पाए, अच्छे से सारी ज़िंदगी उन्होंने ख्वाहिश की होगी कि वो यहाँ पर आएँ, ठीक है। तो ऐसे महीने में लेकर आकर बेशक सवाब डबल है, बहुत ज़्यादा है, डबल से भी ज़्यादा है, लेकिन वो सवाब जब आप बहुत तवज्जो के साथ, बहुत ध्यान के साथ इबादत करते हैं तो ही फिर यकीनन होगा। सिर्फ एक एडवाइस थी मेरी तरफ से, लेकिन अभी जो है वो वाकई इतना रश है, जितना हम सुन रहे थे वो फ़ील करने में ज़्यादा रश है। नई लाइट्स लगा दी इस तरीके से, कितना खूबसूरत लग रहा है। अब हम जा रहे हैं सफ़ा मरवा की तरफ। हमने यही सोचा था कि फजर से पहले हमारा तवाफ़ हो जाए और सहरी भी हो जाए, फिर हम वहीं बैठ गए थे कि अब फजर भी यहीं पढ़ लेते और फिर सफ़ा मरवा जाएंगे। टाइम जो है इस वक्त 5:35 हो रहा है, तो अब इंशाल्लाह हम अपना सफ़ा मरवा कंप्लीट करेंगे। रश देखिए माशाल्लाह, अभी तो बस बिल्कुल अजान हुई ही है, तो अभी रश बढ़ेगा। 1 घंटा हो गया है और हमारे 5 चक्कर अभी हुए हैं, अब 2 चक्कर और है। बहुत ही जो है वो रश है माशाल्लाह से, तो बस उसके अंदर कर रहे हैं हिम्मत करके। अब जो है वो डायरेक्ट हमने वापस मदीना जाना है इंशाल्लाह, तो बस देखते हैं कब तक होता है और फिर हम कब तक मदीना पहुँचते हैं। पूरे जो है वो 7 बजने वाले हैं और अब जाकर हमारा उम्रा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया है। अब बस देखेंगे कि बाहर जाकर क्या सीन है और कब तक हम मदीना जाते हैं। अब बाहर जाके पता चलेगा कि कब तक हम मदीना पाक पहुंच पाते हैं। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया था, फिर हम वॉशरूम गए, फ्रेश वगैरह हुए, अब हम इस तरफ से निकल रहे हैं। पूरा जैसे क्लाउडी वेदर होता है ना, वो हो रहा है और तकरीबन 8:20 हो रहे हैं। बस अब उम्रा अदा करते ही हमने फ़ौरन मक्का से जो है वो मदीनातुल मुनव्वरा सफ़र करना था, तो कोशिश तो मैंने की कि आपसे जितना हो सके शेयर करूं, लेकिन चूँकि काफ़ी ज़्यादा रश था और रश की वजह से जो है वो उम्रा भी काफ़ी ज़्यादा देर से हुआ। वैसे उम्रा बहुत जल्दी हो जाता है नॉर्मल डेज़ में, लेकिन रश की वजह से टाइम लगा और फिर ट्रैवल इतना ज़्यादा किया हुआ था, तो बस हिम्मत नहीं हुई। तो जितनी चीज़ें मैं आपसे शेयर कर पाई हूँ, आई होप आपको अच्छी लगी होंगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और साथ में मक्का और मदीना से रिलेटेड वीडियोस, रील्स वगैरह देखने के लिए मुझे मेरे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फ़ॉलो और सब्सक्राइब लाज़मी कर लीजिएगा। बस आखिर में यही रिक्वेस्ट है कि मेरी किसी भी टिप, किसी भी वीडियो या किसी भी बात ने आपके लिए कभी भी आसानी की हो, तो आपने लाज़मी मुझे, मेरी फ़ैमिली और स्पेशली मेरे पेरेंट्स को अपनी ख़ास दुआओं में याद रखना है। हम मदीनातुल मुनव्वरा तकरीबन 12:30 पौने 1 के दरमियान में अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए थे और रात में जो है हम निकले थे तो उस वक्त बज रहे थे तकरीबन रात के 9। तो बस हमें इतना टाइम लगा अल्हम्दुलिल्लाह। पहले हम मक्का से मदीना गए और फिर मदीना से मक्का और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद हम मदीनातुल मुनव्वरा पहुंच गए। तो इंशाल्लाह अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह, ख़ास दुआओं में याद रखिएगा।